हेलो एवरीवन। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग अभी के सेशन में एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एफसीएफएस, एसजेएफ, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यानी कि इनमें जो है ना हम लोग इस क्वेश्चन में सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। हमें यहाँ पे फाइंड करना है वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम फॉर ईच प्रोसेस, यानी कि प्रत्येक प्रोसेस का वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में गिवन है कंसीडर द फ्लोइंग सेट ऑफ प्रोसेस विद द लेंथ ऑफ सीपीयू बर्स्ट टाइम इन मिलीसेकंड, यानी कि जो इसका बर्स्ट टाइम का दिया गया है वो मिलीसेकंड में दिया गया है। द प्रोसेस आर एज्यूम टू अराइव इन ऑर्डर P1, P2, P3, P4 एंड 5, यानी कि जो प्रोसेस आ रहा है वो इसी ऑर्डर में आ रहा है P1, P2, P3, P4 एंड P5 एंड ऑल एट टाइम 0। सभी 0 टाइम पे ही आ रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि सभी प्रोसेस एक ही समय में पहुंच रहा है, लेकिन उसमें भी इनका ऑर्डर है एक ही साथ। जैसे कि 5 दोस्त हैं और एक ही साथ किसी होटल में पहुंचते हैं, लेकिन होटल के रूम में एंट्री करने के लिए जो गेट होता है उसमें एक एक करके एंट्री करते हैं। साथ में सभी जा रहे हैं लेकिन एक एक करके। उसमें यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है P1, P2, P3, P4 एंड P5 एक ही समय में, यानी कि 0 टाइम में सभी आ रहे हैं लेकिन एक ऑर्डर के अनुसार आ रहे हैं। तो ये आपका अराइवल टाइम यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जो है ना हम लोग को सोल्व करेंगे। हम लोग सोल्व करेंगे इसको सबसे पहले एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, उसके बाद एसजेएफ, फिर हम लोग प्रायोरिटी को यूज करेंगे और फिर राउंड रॉबिन से शेड्यूलिंग के यूज करेंगे। अब इसका जो है ना आप इस तरह से टेबल बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। पहले आपका हो गया प्रोसेस नंबर, तो प्रोसेस 5 है, P1 से लेकर के P5 तक। यहाँ पे प्रोसेस नंबर हम लोग ले लिए। अराइवल टाइम में सबका क्या है, सबका अराइवल टाइम 0 है। सबका अराइवल टाइम 0 आप रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अराइवल टाइम में भी इसमें आपका ऑर्डर है, तो ऑर्डर बेहतर होगा कि आप इसको ऑर्डर के अनुसार अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे अराइवल टाइम नहीं बल्कि ऑर्डर पहला का 1 हो जाएगा, दूसरा ऑर्डर पे ये तीसरा ऑर्डर, ये फोर्थ ऑर्डर, ये फिफ्थ ऑर्डर। ये क्या दिया गया है, आपका ऑर्डर दिया गया है, ना कि टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से ऑर्डर को अरेंज कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से सोल्व कर पाएंगे। इसका वर्स्ट टाइम दैट मीन्स की एक्सक्यूशन टाइम दिया गया है, प्रायोरिटी भी दिया गया है, हमें निकालना क्या है कंप्लीशन टाइम। उसके बाद हम लोग फाइंड कर पाएंगे टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम ईच प्रोसेस का। तो हम लोग इसका जो है ना गैंट चार्ट ड्रॉ करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले हम लोग एफसीएफएस का यूज करके हम लोग गैंट चार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन का जो है ना वो सिचुएशन है वो इस प्रकार से टेबल हम लोग अरेंज कर लिए हैं और इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एफसीएफएस, यानी कि एफसीएफएस जो है ना शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज करके इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे इसका गैंट चार्ट। गैंट चार्ट में हम लोग ये शो करते हैं कि कौन सा प्रोसेस जो है ना कितना देर सीपीयू पे एग्जीक्यूट किया है और कब एग्जीक्यूट किया है। तो यह स्टार्टिंग होता है ऑलवेज कहाँ से, 0 से। और हम लोग ये समझते हैं कि सारे प्रोसेस कब यहाँ पे अराइव हुए हैं, तो सारे प्रोसेस जो है ना 0 पे जो है ना एफसीएफएस में 0 पे अराइव हुए हैं। लेकिन इसमें ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, पहला ऑर्डर पे P1 है, दूसरे ऑर्डर पे P2 है, तीसरे ऑर्डर पे P3 है और P4 जो है ना फोर्थ ऑर्डर पे है और P5 फिफ्थ ऑर्डर पे है। तो सबसे पहले कौन पहुंचा, यानी कि पहुंचा तो सभी एक साथ में, लेकिन पहले ऑर्डर में कौन है, तो P1। तो पहले हम लोग P1 को जो है ना सीपीयू एलोकेट करेंगे। और P1 जो है ना, क्योंकि जो एफसीएफएस होता है ये वेस्ट होता है अराइवल टाइम पे। अराइवल टाइम पे कभी भी ये किसी अदर पे यानी कि वर्स्ट टाइम पे या प्रायोरिटी पे वेस्ट नहीं होगा। ये ऑलवेज अराइवल टाइम पे एग्जीक्यूट करता है और इसका मोड जो होता है ना वो नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। मोड क्या हो गया, नॉन प्रीएम्प्टिव। तो इन दोनों को हम लोग लेकर के एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसेस को। तो जब नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब हो गया एक बार उसको अगर सीपीयू एलोकेट कर दिया है तो वो अपना पूरा वर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर लेगा। तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 7। तो ये 7 जो है ना ये कंप्लीट करेगा। उसके बाद में आ जाएगा कौन, उसके बाद में P2 आएगा ऑर्डर के अनुसार। तो यहाँ पे P2 आया और P2 जो है ना उसका एग्जीक्यूशन टाइम 9 है, तो 9 चलेगा। यहाँ पे 9 और 7 कितना हो गया, 16। उसके बाद आपको ऑर्डर के अनुसार P3 आएगा और P3 जो है ना आपको एग्जीक्यूट करेगा, इसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ऐड करेंगे 16 में तो 18 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे P4 आ जाएगा ऑर्डर के अनुसार, और P4 का एग्जीक्यूशन टाइम 1 है तो यहाँ पे P4 1 चलेगा और ये 18 + 1 19 हो जाएगा। और लास्ट में आपका आ जाता है ऑर्डर के अनुसार P5, और ये चलेगा 3 एग्जीक्यूशन टाइम तो यहाँ पे 19 + 2 22 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा P5। तो ये FCFS के अकॉर्डिंग जो हम लोग अराइवल टाइम और नॉन प्रीएम्प्टिव के अनुसार जो है ना इसका गैंट चार्ट को ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ से हम लोग इसका जो है ना कंप्लीशन टाइम हम लोग फाइंड कर पाएंगे बहुत ही इजीली। गैंट चार्ट से हम लोग कंप्लीशन टाइम ड्रॉ कर लेते हैं। तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 7 है। P2 का कितना है, तो यहाँ पे 16 है। P3 का कितना है, तो 18 है। उसके बाद में P4 हो गया 19 और 22 हो गया P5 का। अब यहाँ से हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम। यही पूछा जा रहा है कि ईच प्रोसेस का TAT निकालिए और वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम यानी कि TAT का फॉर्मूला होता है आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम सबका अलग अलग है, लेकिन अराइवल टाइम सबका क्या है, 0 ही है। तो जो आपका कंप्लीशन टाइम है वही आपका अराइवल टाइम हो जाएगा, क्योंकि 0 सभी में से माइनस करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा। अब आपको आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस आपका बर्स्ट टाइम। तो यहाँ से वेटिंग टाइम निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे, आपके पास गिवन है दोनों, टर्न अराउंड टाइम भी गिवन है और उसके अलावा जो है ना यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम गिवन है और बर्स्ट टाइम। तो इसमें से माइनस करेंगे तब क्या निकल जाएगा, वेटिंग टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे 7 - 7 0, पहले वाले को 0 वेटिंग करना पड़ा, मतलब उसको कोई वेटिंग नहीं करना पड़ा, आया और CPU मिल गया। दूसरे वाले को आपको 16 माइनस करेंगे 9 तो आपको 16 - 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। तीसरे वाले को यानी कि P3 को 18 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 16 यूनिट टाइम जो है ना इसको वेट करना पड़ा। और यहाँ पे 19 - 1 कर देंगे तो यहाँ पे 18 यूनिट, और यहाँ पे 22 में से 3 घटा देंगे तो आपको 19 यूनिट, यानी कि इस तरह से जो है ना इसको वेटिंग करना पड़ा। तो सबसे ज़्यादा वेटिंग टाइम किसका है, तो P5 का। और किसको वेट नहीं करना पड़ा, तो P1 को वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर पे था तो आया और CPU जो है ना उसको एक एलोकेशन के लिए एलोकेट कर देगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये हमारा सबका जो है ना अपना पार्टिकुलर जो है ना निकल गया। अब इसमें पूछा जाता है का वेटिंग का जो है ना एवरेज, तो इन सभी को जोड़ करके और 5 प्रोसेस 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम का भी अगर एवरेज पूछे तो सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए इसको FCFS के अकॉर्डिंग। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं SJF से कैसे बनाएंगे। तो SJF का जो मोड होता है वो होता है बर्स्ट टाइम। यहाँ पे अराइवल टाइम नहीं बल्कि बर्स्ट टाइम को हम लोग देखते हैं, और उसके बाद इसका मोड जो होता है ना प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों होता है। तो हम लोग यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव को यूज करेंगे, क्योंकि जब प्रीएम्प्टिव मोड को हम लोग यूज करते हैं तो वो आपका जो है ना SRTF बन जाता है, यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेंडिंग टाइम फर्स्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उसका जिक्र नहीं किया गया है, तो हम लोग यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव मोड को कंसीडर करेंगे। मतलब ये है कि एक बार अगर CPU उसको मिल गया तो कंप्लीट अपना एग्जीक्यूशन करने के बाद ही वो CPU को रिलीज करेगा। अब यहाँ पे हम लोग इसका गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे यूजिंग SJF। तो यहाँ पे आपका इस तरह से चार्ट बना लेंगे, और चार्ट में सबसे पहले देखेंगे कौन आया है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सभी कब आया है, सभी 0 पे आया है, लेकिन ऑर्डर सबका अलग अलग है। ऑर्डर मतलब कि पहले P1 आया है और सबसे लास्ट में P5 आया है, लेकिन टाइमिंग सभी का 0 है। तो हम लोग यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे, अराइवल टाइम की कोई जिक्र नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे जब सभी एक ही समय पे आया है तो बर्स्ट टाइम का, ठीक है ना। जबकि ऐसा नहीं था, FCFS सिर्फ अराइवल टाइम पे काम करता है, जबकि SJF ये देखता है कि क्या एक ही समय में मोर देन 1 प्रोसेस आया हुआ है। तो हाँ, सभी प्रोसेस कब आया है, तो सभी प्रोसेस 0 पे ही आ चुका है। सभी प्रोसेस 0 पे अगर आ चुका है रेडी क्यू में, तो यहाँ पे जो हम लोग एलोकेशन करेंगे सभी में कंपेयर करेंगे कि सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है। तो सबसे कम बर्स्ट टाइम हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे P4 का है, P4 का 1 है। तो सबसे पहले हम लोग P4 को CPU एलोकेट करेंगे और ये 1 यूनिट एग्जीक्यूट करेगा। अब हमें देखना है कि क्या वही कोई और प्रोसेस आया है, तो नहीं, जो प्रोसेस आया था वो सब एक ही बार में आ चुका है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बर्स्ट टाइम को देखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करा देंगे, CPU एलोकेट कर देंगे। उसके बाद में आ जाएगा आपका P3, और P3 चलेगा आपका 2 यूनिट, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा P5, तो P5 जो है ना आपका 3 यूनिट यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद में आपका आ जाएगा P1 का 7 है, तो 7 आप +6 कितना हो जाएगा, 13।
और लास्ट में आपका हो जाएगा P2 और ये जगह 9 यूनिट चलेगा तो 9 आप प्लस 13 कितना जाएगा 22। किसी भी केस में हम लोग जब सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को तो लास्ट जो इसका टाइमिंग ऑफ कंप्लीशन वो लास्ट का 22 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गैंट चार्ट ड्रॉ कर लिए SGF के अकॉर्डिंग। अब इसका कंप्लीशन टाइम निकालेंगे तो P1 का देखेंगे, P1 का 13 है कंप्लीशन टाइम, उसका बाद P2 का देखेंगे 22 है, P3 का जो है ना आपका 3 है, P3 का 3 है, P4 का 5 है, सॉरी P4 का 1 है और P5 का 6 है, P5 का 6 है। तो हमारा कंप्लीशन टाइम निकल गया। अब हम लोग यहाँ से बहुत ही इजीली कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करेंगे तो हमारा निकल जाएगा टर्न अराउंड टाइम। और यहाँ भी टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, सबका कंप्लीशन टाइम होगा क्योंकि टर्न अराइवल टाइम क्या होता है, 0 है इसमें। तो यहाँ पे 13, 22, 3, 1 और 6 हो जाएगा। और यहाँ पे वेटिंग टाइम अगर हम लोग निकालेंगे तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे हमारा वेटिंग टाइम यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और इसमें हम लोग फाइंड कर लेंगे 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा तो 6, 22 माइनस 9 हो जाएगा आपका 13, 3 माइनस 2 हो जाएगा आपका 1, 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे 6 माइनस आपका 3 हो जाएगा तो 3। तो यहाँ पे सबसे कम वेट किसका, यानी कि किसको वेटिंग नहीं करना पड़ा, तो यहाँ पे P4 को वेटिंग नहीं करना पड़ा क्योंकि सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम इसी का था, इसलिए इसको पहले CPU मिल गया। तो यहाँ से हम लोग अब एवरेज भी इसको निकाल सकते हैं और पार्टिकुलरली कह रहा है ईच प्रोसेस कह रहा था, ईच प्रोसेस का यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम भी हो गया और ईच प्रोसेस का वेटिंग टाइम भी हो गया।